नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कई राज्यों में पुलिस की छानबीन तेज हो गई है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में जांच जारी है। सबूत खंगालने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। दिल्ली में आरोपी आफताब से भी लगातार पूछताछ हो रही है। तो कई राज्यों में पुलिस की छानबीन जारी है और पुलिस कोशिश कर रही है कि तमाम तार जहां जहां जुड़े हुए हैं उसे खंगाला जाए और सच तक पहुंचा जाए। फिलहाल हम आपको बता दें कि हरियाणा के साथ साथ, क्योंकि कल गुरुग्राम में भी पुलिस पहुंची थी और गुरुग्राम में भी एक जंगल में जाकर पुलिस ने छानबीन की थी। हालांकि कोई सबूत हाथ नहीं लगा। उससे पहले हिमाचल, उत्तराखंड और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली से इस केस के तार जुड़े दिख रहे हैं और पुलिस तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और परत दर परत अब इस केस से जुड़ी जो है धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आरोपी आफताब से भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ तमाम उन लोगों से हो रही है जो आफताब के संपर्क में थे, जो श्रद्धा के संपर्क में थे, चाहे फिर उनके दोस्त हों, पड़ोसी हों, कॉमन फ्रेंड्स हों, तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है और डॉक्टर से भी पूछताछ हो रही है। आफताब किसी डॉक्टर के पास भी गया था, उससे भी पूछताछ की है, जहां से भी सुराग इकट्ठा हो सके पुलिस को वो खोजने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, गुरुग्राम में भी तलाश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल गुरुग्राम पहुंची थी पुलिस, हालांकि कोई कुछ हाथ नहीं लगा। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विनय, फिलहाल कहाँ तक पहुंची है ये जांच, कुछ सामने आया? देखिए, जांच अभी कहां तक पहुंची है ये तो अभी जब तक ये सारे सबूत इकट्ठे नहीं कर लेती पुलिस तब तक ये जांच चलती रहेगी। लेकिन अभी चूंकि अलग अलग राज्यों में, जिस तरह से अगर हम बात करें हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली, इन 4 जगहों पे फिलहाल दिल्ली पुलिस का मेन फोकस है, क्योंकि यही वो 4 जगह है जहां से सबूत ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं। साल 2020 का वो फोटो भी सामने आया है जिसमें श्रद्धा के चोट लगी हुई है चेहरे पे और कुछ वीडियो और कुछ मैसेजेस और कुछ चैट भी श्रद्धा की जो उनके दोस्तों से हुई है वो सामने आई है, जिसमें श्रद्धा बता रही है कि उसको चोट लगी है, अस्पताल में जा रही है। अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ रही है पुलिस, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़कर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आफताब जो है, जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, वो गुमराह कर रहा है, बयान बदल रहा है और इसी तरह से इसलिए पुलिस एक एक गुत्थी सुलझा रही है। कुछ पुराने दोस्त श्रद्धा के वो भी सामने आए हैं और पुलिस उनसे मदद ले रही है, उनसे जानकारी ले रही है कि किस तरह के दोनों के रिश्ते थे। पुलिस इस बात पे भी हैरान है कि अगर श्रद्धा को आफताब मारता था तो वो उसने अभी तक इसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाई। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पुलिस कंप्लेन उसने कुछ साल पहले लिखवाई थी, लेकिन उसको वो वापस ले लिया गया था। लेकिन सब कुछ इतना होने के बावजूद भी श्रद्धा उसके साथ क्यों रह रही थी, ये तमाम गुत्थियां हैं जिसको सुलझाना है। आफताब उतना मदद नहीं कर रहा है पुलिस की जांच में जितना पुलिस को जांच में थोड़ी तेजी आ सके, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी इस गुत्थी को सुलझाया भी जाएगा और भी क्या पहलू है इस पूरे मर्डर केस में उनको भी सुलझाया जाएगा, क्योंकि पुलिस को इस बात का भी पता लगाना है कि इस हत्या को लेकर ये, क्योंकि जिस तरह से आफताब ने बताया कि उनके अमूमन झगड़े होते थे दोनों के, और पुलिस को ये भी देखना है कि इस हत्या को लेकर सिर्फ एक झगड़ा वजह है, क्या झगड़ा था, क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं, इसको भी पुलिस को सुलझाना है। तो इसलिए पुलिस कह रही है कि जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन पुलिस ये जरूर कह सकते हैं कि पूरी तेजी से इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। अलग अलग राज्यों में जाके पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच कर रही है। जी विनय, जिस तरह से इस केस का पता चला था तो शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि आफताब ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसने कहा है कि उसने मर्डर किया था और उसके बाद उसने लाश के जो थे 35 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आफताब जो है वो पुलिस की जो भी पूछताछ है उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि शायद आनन फानन में डर के मारे उसने पहले अपना जुर्म कबूल लिया और अब शायद वो सतर्क हो गया है कि सारे सबूत तो मैंने मिटा दिए हैं और शायद पुलिस जो है जहां तक पहुंचना चाहती है वहां ना पहुंचे। देखिए, बिल्कुल पुलिस को गुमराह जरूर कर रहा है, क्योंकि पहले कहा गया 35 टुकड़े किए, आफताब ने कहा कि 35 टुकड़े किए, फिर सामने आए कि 18 टुकड़े किए। पहले कहा कि 18 दिनों में जो टुकड़े हैं डेड बॉडी के वो एक एक करके फेंके अलग अलग दिनों में, फिर उसके बाद में उसने फिर बयान बदला। तो ये जो बयान बदल रहा है तो आफताब भी पुलिस को गुमराह कर रहा है। अब चूंकि ये भी देखना होगा कि 6 महीने लगभग श्रद्धा की डेड जब मौत हुई थी उसके 6 महीने बाद ये गिरफ्तारी हुई है, तो 6 महीने तक आफताब उसी जगह क्यों रहा, वहां से भागा क्यों नहीं, क्योंकि आफताब भी कहीं ना कहीं कुछ उसके मन में जरूर चल रहा था
वो कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा था, इसलिए शायद पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिरकार वो उस जगह से भागा क्यों नहीं, दिल्ली में ही क्यों रहा जबकि उसने मर्डर किया था, इतनी बेरहमी से टुकड़े किए। ये तमाम सवाल अभी जरूर बने हुए हैं पुलिस के मन में। और इतना ही नहीं, पुलिस ये भी जानना चाह रही है क्योंकि जब मर्डर हुआ और मर्डर के बाद आफ्ताब की गिरफ्तारी के बीच का जो ड्यूरेशन था, क्या कोई और लड़की भी आफ्ताब के संपर्क में आई, क्या कोई और दोस्त आए, इस दौरान आफ्ताब क्या कर रहा था, ये तमाम सवालों के जवाब अभी पुलिस को ढूंढने हैं, जिसकी पुलिस अभी लगातार दबिश दे रही है और तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल विनय, तमाम सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने हैं और सवालों के जवाब तमाम जनता भी चाहती है, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से मर्डर किया गया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।